नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पुनः सुखनासोपदेशन का छठा भाग जो है आपके बीच में व्याख्या के लिए आया है। विशेषेण राज्ञाम, विशेषेण राज्ञाम, विशेषेण माने विशेष रूप से, राज्ञाम यानी राजाओं को, राज्ञाम यानी राजाओं, यानी राजाओं को विशेष करके उपदेश देना आवश्यक होता है। किसको आवश्यक होता है? राजाओं को उपदेश देना विशेषकर होता है, क्योंकि विरला भी तेषां उपदेशकारा, तेषां माने उनको, उपदेशकारा यानी उपदेश देने वाले, विरला ही क्योंकि विरल होते हैं। कहने का मतलब राजाओं को उपदेश देने वाले विरल होते हैं। ही यानी क्योंकि, तेसाम, तेसाम माने उनको, किनको? राजाओं को उपदेशकारा, उपदेश देने वाले विरला, विरल होते हैं। ठीक। और प्रतिशब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, जनो भयात्, जनो माने लोग, भयात् माने भय से, लोग जो है भय से राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचन का अनुगच्छति माने अनुसरण करते हैं। लोग जो है क्या करते हैं? जन यानी जो लोग होते हैं राजा के राज्य में, वो भयात माने भय से, डर से क्या करते हैं? राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचन का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। कैसे? प्रतिशब्द इव, प्रतिशब्द के समान। प्रतिशब्द मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है तो ध्वनियाँ तुरंत क्या होती है? रिपीट होकर के आती है। जैसे कुएं में देखिए मुख करके बोलिए तो वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है ना। तो उसी तरीके से सुखनास चंद्रापीठ से कह रहा है कि एक तो ये होता है कि उपदेश किसके लिए होता है? राजाओं के लिए। क्यों होता है? कि तेषां उपदेशकारा, उनको उपदेश देने वाले क्या होते हैं? विरल होते हैं। और विरल होते हैं साथ साथ क्या है? जनो भयात्, और जो होते हैं वो क्या होते हैं? डरपोक होते हैं, डरे हुए होते हैं ना। और डरे हुए होते हैं तो उनको उपदेश दे नहीं सकता। मान लीजिए आप अपने गार्जियन से डरते हैं तो आप उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान बताते हैं? नहीं बताते। तो वही कह रहा है कि जनो भयात्, लोग जो है भय से क्या करते हैं? राजवचनम, राजाओं के वचन का अनुगच्छति, अनुसरण करते हैं। कैसे? प्रतिशब्द इव, प्रतिशब्द की भांति यानी ध्वनि की भांति। ठीक है। आगे देखिए, उद्यान दर्पश्च पृथु स्थगित श्रवण विवर राष्ट्रोपदि श्यामानमपि तेन श्रुवन्ति। और वह जो राजा होते हैं कैसे होते हैं? उद्याम दर्प, उद्याम दर्प यानी उनमें क्या होता है? अत्यधिक दर्प होता है, अहंकार होता है। और उस उद्याम दर्प के कारण, अत्यधिक अहंकार के कारण, अत्यधिक गर्व के कारण पृथुश्च, पृथुष, पृथुष तो गीत श्रवण विवरण, श्रवण विवरण यानी श्रवण यानी उनकी जो श्रवण इंद्रिय है, उनकी जो श्रवण इंद्रिय है वो पृथिश यानी बंद कर लेते हैं। जैसे कभी कभी देखिए गार्जियन जब डांटते हैं आपको, आपके पड़ोसी आपको डांटता है तो आप उसको ऐसे सुनते जैसे सुनी ही नहीं है, जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो जो राजा होते हैं उनमें उद्यान होता है, वे राजा होते हैं, दर्प होता है, वो क्या है?
वो ऐसे सामान्य लोगों की वचनों को क्या है नहीं सुनते, ऐसा लगता है प्रत्युष्ट कर लिया ही बंद कर लेते हैं। किसको? श्रवण, यानी श्रवण इंद्रियों को, यानी कर्ण इंद्रियों को। और चोपाधि श्यामानपि ते न श्रृण्वन्ति, यानी वह जो है उनके उपदेशों को या विचारों को नहीं सुनते हैं। ते न श्रृण्वन्ति यानी सुनते नहीं हैं। और श्रृण्वन्तो अपिच, यानी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। जैसे कोई उपदेश दिया जा रहा है तो राजा उसको सुनते हुए भी नहीं सुनता। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप दिमाग कहीं अलग लगा दें तो यहाँ पे जो बताया जाएगा A to Z आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा। कभी कभी क्लास में देखिए ऐसा ही होता है, ठीक है। और कैसे करते हैं कि गज निमीलिते नाम, गज की तरह, किसकी तरह? हाँ, गज माने हाथी के, निमीलिते नाम यानी जैसे हाथियां क्या करती हैं, अपने आंखों के पलकों को झपकाती हैं, खोलती हैं और बंद करती हैं। धीर्यता, धीरता के साथ, अधीरता के साथ। जैसे हाथी को कुछ भी कहिए वो क्या करेगा? आपकी बात को श्रवण करेगा नहीं, ठीक है। धीर्यता और हितोपदेश देश दायिनो गुरु, और हित का उपदेश देने वाले गुरु को खेदयन्ति, यानी उनके लिए क्या होता है? कष्टकारी होता है। इसलिए होता है कि जैसे अभी हम आपको पढ़ाएं और आपका दिमाग कहीं और है, तो जो उपदेश देने वाला गुरु होता है वो क्या करता है? जब उपदेश देता है तो राजा किसके समान अपनी आंखों को बंद करता है, खोलता है? गज निमीलिते नाम, हाथी के समान। धीर्यता यानी धैर्यता पूर्वक, ठीक है। खेदयन्ति। और देखेंगे अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वल राज प्रकृति। राज प्रकृति, राज माने राजाओं की, प्रकृति माने स्वभाव। राजाओं का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? अहंकार। राजाओं में जो स्वभाव होता कैसा होता है? अहंकार होता है। दाह जो, दाह माने दहकाने वाला यानी जलाने वाला। ज्वर मूर्छान अंधकारिता, यानी जो ऐसा ज्वर होता है जो मूर्छा को उत्पन्न कर देता है। देखिए आदमी को बहुत ज्यादा जब बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए तो क्या होता है? बुखार से बेहोश की स्थिति में आ जाता है, मूर्छा की स्थिति में आता है। उसी तरीके से राजाओं का जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, उसमें अहंकार रूपी जो दाह होता है, दर्प होता है, उसमें क्या होता है? अंधकारिता, अंधकार हो जाता है। जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाए, मूर्छा हो जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे राजाओं के स्वभाव में जो दाह अहंकार होता है, उसी अहंकार के दाह में वो क्या हो जाता है? अंधकारिता, यानी उसके सामने अंधेरा हो जाता है। और विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसको कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। आलिका विमानो माल कारणी धनानि राज्य विष विकार कंदा पदा राज्य लक्ष्मी, यानी राज्य रूपी जो लक्ष्मी, राज्य रूपी लक्ष्मी मतलब जैसे इस समय आपका जो राज्य है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं क्या है? राज्य लक्ष्मी से है ना, पूरा आदमी मुखिया है पूरे प्रदेश के ना, देश के मुखिया वो है मोदी जी। तो राज्य रूपी जो लक्ष्मी है, राज्य रूपी जो सुख है, उसके राज्य रूपी में जो विष विकार अंतरा पता, यानी राज्य रूपी सुख से जो क्या आते हैं? धनानि, जो धन आते हैं उसमें विष विकार तंद्रा पदा, यानी विष रूपी जो विकार होते हैं, जो दोष होते हैं, विष रूपी जो विकार होते हैं, दोष होते हैं, वो तंद्रा प्रदा यानी अत्यंत कष्टकारी होते हैं, दुखदायी होते
हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? आलाकी भी मानो, आलाकी भी मानो उन्माद कारणी, यानी अत्यधिक उन्माद को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसी राज्य रूपी जो लक्ष्मी होती है वह अत्यधिक उन्माद उत्पन्न करने वाली राज्य रूपी जो विष विकार तंद्रा पदा है वो अत्यंत कष्टकारी है, यानी अत्यंत दुखदायी होती है। ठीक है, धन्यवाद।